वीडियो एडिटर सारंगधर के साथ मैं स्थान दर्शन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं मराठवाड़ा में स्थित नांदेड़ नामक स्थान का। सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी यहाँ 2 बार आए थे। एक बार ब्राह्मण के यहाँ गौ रक्षण करके उन गायों को स्थित्यानंद प्रदान किया और दूसरी बार नीलभट्ट भंडारेकार के साथ स्वामी जी यहाँ आए थे और किस प्रकार हिंदू संप्रदाय के एक महास्थान को नुकसान पहुंचाकर उसे हरे रंग से रंगकर दरगाह में रूपांतरित करने का घिनौना काम यहाँ के मुगल वंशजों द्वारा किया गया और इस स्थान का अस्तित्व मिटाने का दुस्साहस किया गया। इसका इतिहास प्रत्येक धर्मानुरागी भाई बहनों को अवगत होना आवश्यक है, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं नांदेड़ की ओर। यहाँ पहुँचने के लिए मार्ग औरंगाबाद से नांदेड़ 250 किलोमीटर है, नागपुर से नांदेड़ 350 किलोमीटर है। रेलवे मार्ग से जाकर नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर उतरकर भी जाया जा सकता है। सिटी बस अथवा ऑटो से पुराने पुल के पास खुदवे नगर स्टॉप पर उतरने पर पास में ही स्थान है। नांदेड़ शहर में तीर्थयात्रियों के निवास की उत्तम व्यवस्था है। स्थानों की जानकारी। 1. भावेश्वर अवस्थान स्थान। यह स्थान नांदेड़ शहर के ब्रह्मपुरी इस विभाग में पुराने पुल के पश्चिम दिशा में तथा गोदावरी नदी के उत्तर किनारे पर पूर्वाभिमुख मंदिर में है, जिसे भावेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में एक तहखाना है, उसमें उतरने के लिए उत्तर बाजू से 13 सीढ़ियां है। इसी तहखाने में यह स्थान है। लीला। जब सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु एकांक में अचलपुर से नांदेड़ को आए थे, उनके साथ नीलभट्ट भंडारेकार थे। स्वामी जी का इस स्थान पर कुछ दिन वास्तव्य था। नांदेड़ के भावतीर्थ में अवस्थान। अचलपुर से परिभ्रमण करते हुए कुछ समय के बाद भंडारेकार के साथ भगवान नांदेड़ नगर में पहुँचे। वहाँ के भावतीर्थ पर भगवान ने निवास करने का निश्चय किया। इस भावतीर्थ पर उत्तर दिशा की ओर मुखवाला नरसिंह देवता का एक मंदिर था। उसके आंगन में उत्तर और दक्षिण भागों में 2 चबूतरे अर्थात ओटे थे। अंदर जाते समय बाएं हाथ की ओर चबूतरा था, उस पर भगवान बैठते थे। दाएं हाथ में जो चबूतरा था उस पर भंडारेकार बैठते थे। भिक्षा का समय हो जाने पर भंडारेकार नगर में भिक्षा मांगने जाते। वहां से वापस लौटने पर वे भगवान को भोजन देते थे। भगवान भोजन करते और बाद में भंडारेकार भगवान के प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करते। जब तक भगवान वहां रहे, ऐसा ही क्रम चलता रहा। भावतीर्थ के ओटे अर्थात चबूतरे पर भगवान ने रात को शयन किया। इस स्थान को भगवान ने संबंध प्रदान कर अपनी दोनों शक्तियों का निक्षेप किया। भंडारेकार जो भिक्षा अन्न लाते थे, उसे स्वीकार कर भगवान उसे पुरभजन से प्रेम साधन का संस्कार प्रदान करते थे। यहाँ की एक अन्य लीला है। नांदेड़ में आम का उच्चारण। सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान एक दिन नांदेड़ नगर के इसी भावतीर्थ के पास आसन पर बैठे थे। वहाँ के पुजारी ने भगवान से पूछा, भगवान, गांव में उत्सव था, वहाँ आपने भोजन किया था क्या? भगवान के उत्तर में हाँ कहने पर फिर पुजारी ने पूछा, भगवान, आपने वहाँ क्या क्या खाया? भगवान ने कहा, वहाँ हमने दाल, भात, भाले, पूड़े। इससे आगे स्वामी जी को आम कहना था, किंतु इतने में ही वहाँ गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई। पुजारी ने कहा, भगवान, चलो चले, बाढ़ आ गई है। ऐसा कहकर वो पुजारी तो वहाँ से दौड़ गया। भगवान वहीं बैठे रहे और उनके ऊपर से बाढ़ का पानी चला गया। मंदिर भी डूब गया। 3 दिन के बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया तब पुजारी वहाँ आया। उसने जब मंदिर का द्वार खोला तब उसने भगवान के श्री मुकुट अर्थात सिर को देखा। फिर भगवान ने कहा, पुजारी महोदय, आम बहुत मीठे थे। इस घटना को देखकर पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने इस लीला का वर्णन पवन गुरु उपहास प्रसंग में औसा को किया था। भगवान ने पवन अर्थात वायु के अभ्यास से नदी में बाढ़ आ जाने पर स्वयं को स्थित रखा। वैसे तो भगवान स्वयमेव में परावर सामर्थ्य युक्त हैं, पर यहाँ उन्होंने अष्ट महासिद्धि देवता से इस पवन कार्य में सहयोग लिया। इस पवन अभ्यास से ही भगवान ने उदक अर्थात पानी को अपने से दूर रखा। परमेश्वर की यह अपनी लीला थी।
यहाँ एक और अन्य लीला है, पाठशाला के संबंध में भांडारेकार को शिक्षा। एक दिन भांडारेकार नांदेड़ में भिक्षा के लिए गए। मार्ग में एक पाठशाला थी, उसमें बैठे हुए बहुत से बच्चे पढ़ रहे थे। भगवान से प्राप्त दिव्य शक्ति से उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ उस पाठशाला के खम्भों और दीवारों को हिला हिला कर गिरा रही हैं। भांडारेकार ने दूर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे बच्चों उठो उठो, शीघ्र उठो, बाहर आ जाओ, यह पाठशाला गिरने वाली है। भांडारेकार की आवाज को सुनकर सभी बच्चे उसी समय बाहर निकल आए और दूर जाकर खड़े हो गए। देखते ही देखते वो पाठशाला धराशायी हो गई, गिर गई। इस घटना को देखकर उन बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय वे सब अपने अपने घर चले गए और प्रत्येक घर में बच्चे कहने लगे कि आज इसी महात्मा ने हमारी जान बचाई है। यह देखकर प्रत्येक घर में लोग उनका आदर सम्मान करने लगे। उनके पांव धोकर उन्हें चौकी पर बिठाते, गंध अक्षता लगाते, पुष्पमाला से उनका स्वागत करते और अच्छे पकवानों से युक्त भिक्षा देते। उस समय भगवान नरसिंह मंदिर की चौकी अर्थात ओटेप पर बैठे थे। भगवान ने उन्हें तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, आज क्या हो गया? इस पर भांडारेकार ने पाठशाला की सारी कहानी विस्तार से सुनाते हुए कहा, भगवान, मैंने बच्चों को बचा लिया, इसलिए घर घर लोगों ने मेरा सम्मान किया और मुझे अच्छे पदार्थों से युक्त भिक्षा दी। इस पर भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, भिक्षुक सन्यासी का कर्तव्य है कि अपनी साधना के अतिरिक्त संसार से प्राप्त होने वाली मान मान्यताओं के पचड़े में न पड़े। संसार के लोग यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें अपनी गलती का परिणाम भुगतना पड़ता है। अदृश्य शक्तियाँ भी क्षुब्ध होती हैं। मनुष्य द्वारा की गई गलती से वे अदृश्य शक्तियाँ बदला लेती हैं। यदि सन्यासी व्यक्ति उनके काम में बाधा उत्पन्न करता है तो वे उस पर क्षुब्ध होती हैं, फिर उसे उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। मान मान्यता में पड़ा हुआ महात्मा अपनी साधना से धीरे धीरे भ्रष्ट हो सकता है। फिर भगवान ने आचार सूत्र 171 निरूपण किया। ऐसे चमत्कार पूर्ण कार्य साधक को नहीं करने चाहिए जिससे लोग उसका मान सम्मान करें। अगर इन्हीं बातों में उलझ जाओगे तो अपनी साधना से भटक जाओगे। भगवान की इस शिक्षा को सुनकर भांडारेकार व्याकुल मन से कहने लगे, भगवान, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी साधना से दूर चला जाऊं, अतः भविष्य में ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा धर्म नष्ट हो जाए और अपनी साधना से मैं भटक जाऊं। फिर भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे साधक, यदि तुम भविष्य में धर्म नष्ट होने वाला कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारी साधना में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इस पर भांडारेकार ने भगवान के चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और भविष्य के लिए क्षमा याचना की। इसी प्रसंग में भगवान ने उन्हें भिक्षा करने का विधान भी समझाया। शुश्रूषा सेवा विधि का स्वीकार। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद एक दिन भांडारेकार अस्वस्थ हो गए। उन्हें हैजे का प्रकोप हो गया। वे बार बार मलत्याग करने के लिए बाहर जाने लगे। फिर उन्हें दस्त लग गए। बार बार बाहर जाने के कारण उनका शरीर टूटने लगा। निढाल होकर वे लेट गए। जब बाहर जाने की बारी आती तो भगवान उन्हें अपने शरीर का सहारा देकर बाहर लेकर जाते, वापस लाते। भावतीर्थ के नरसिंह मंदिर में लोगों का दर्शनार्थ आना जाना बहुत अधिक था। इसके अतिरिक्त वहां रहने वाले ब्राह्मण और सन्यासियों को इस बीमारी से ग्रस्त भांडारेकार से असुविधा होने लगी। यह देखकर भगवान ने वहां से किसी अन्य स्थान पर भांडारेकार को ले जाने का निश्चय किया। वहां के पुजारी की सहायता से भगवान भांडारेकार को वहां से कुछ दूरी पर विद्यमान नंदेश्वर के मंदिर में ले गए। वहां 3 अहोरात्र व्यतीत किए। वही नंदेश्वर स्थान आज की स्थिति में उपलब्ध नहीं है। भांडारेकार के जीवन का अंतिम समय आ गया था। इसी बीमारी से ही उनका शरीर जाना था, अतः देहांत के समय ही उन्हें यह बीमारी लगी। यह उनका सौभाग्य था कि भगवान ने उनकी सेवा करने का निश्चय किया। भगवान ने आचार सूत्र 194 में कहा भी है कि साधक को दुख से पीड़ित अपने साथी की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। भगवान ने इसी के अनुसार साधक को आचरण करने की शिक्षा दी है। नंदेश्वर मंदिर में देहावसान के समय जांघ को तकिया बनाना। धीरे धीरे भंडारेकार की हालत हैजे के प्रकोप से बहुत खराब होने लगी। उनका शरीर बहुत क्षीण होने लगा। एक दिन उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे अब जीवित नहीं रहेंगे। भगवान ने भांडारेकार के सिर को अपनी जांघ पर रखा हुआ था। वही उनके लिए तकिया था।
भांडारेकार की विनम्र प्रार्थना पर ही भगवान ने उन्हें अपनी जांघ का सहारा दिया हुआ था। जब उनके देहावसान मृत्यु का समय समीप आ गया तो भगवान ने अपने अनन्य भक्त भांडारेकार को कहा, भट्टो, आपका अंतिम समय समीप आ गया है। यदि आप चाहते हो तो हम अपने लीलादान से आपकी आयु बढ़ा सकते हैं। इसके उत्तर में भांडारेकार ने कहा, भगवान, इस समय तो मुझे आपकी जांघ का आश्रय प्राप्त है, फिर ये अवसर कहाँ प्राप्त होगा। अतः मैं नहीं चाहता कि मेरी आयु बढ़ाई जाए, अतः आपके हाथों में मेरा देहावसान हो जाए तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। अतः आप मेरी कालवंचना न करें जी, ऐसा ही मेरा अंत होने दे। इस पर भगवान ने उन्हें तीसरी विरहिणी का दृष्टांत समझाया। भगवान ने कहा, कोई एक जरठ विरहिणी थी। उसके लिए अपने पति के अभाव में चंदन का लेप कीचड़ के समान लगता था और अन्न मिट्टी के समान लगता था, चीनी मिट्टी की धूल जैसी लगती थी। वैसे ही परमेश्वर वियोग के दुख से दुखी हुए विरही पुरुष को कोई भी जड़ अथवा चेतन पदार्थ देखकर सुख समाधान नहीं होता। इसके बाद भांडारेकार ने भगवान की जांघ पर सिर रखे रखे उनके मुख की ओर देखते हुए ही अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद भगवान ने पुजारी के माध्यम से भांडारेकार के निर्जीव शरीर को नदी के जल में विलीन करवा दिया। भगवान ने फिर बाईसा से कहा, इस घटना के बाद वहां हम नहीं रह सके, कहीं अन्यत्र चले गए। देहावसान हो जाने पर जब भांडारेकार के शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया गया तो भगवान की ओल्गनिया उसके जीव को भगवान के पुनः संबंध के लिए ले गई। भांडारेकार देहावसान वाला नंदेश्वर मंदिर स्थान अभी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार नांदेड़ नगर में भगवान दूसरी बार आए थे तो यह लीलाएं की थी। स्वामी जी यहाँ जब पहली बार अकेले आए थे तब उन्होंने एक ब्राह्मण को भेंट दी थी और उसके गायों को स्थित्यानंद प्रदान किया था। वही द्विज गोरक्षण स्थान है। इस स्थान पर भी मुगलों के वंशजों द्वारा अतिक्रमण करने का दुस्साहस किया गया। आज भी यह स्थान असुरक्षित है और भक्तों को बड़ी कठिनाई से इस स्थान की पूजा अर्चना करने का अवसर मिलता है। क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए नांदेड़ स्थान दर्शन को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। इसका दूसरा हिस्सा अगले वीडियो में प्रकाशित किया जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में लिखें। दंडवत प्रणाम। आपकी सुविधा के लिए गूगल मैप के लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।